है। पहले इसी को कहते हैं कि भगवान के प्रेम में और इंसान के प्रेम में बहुत फर्क है। इंसान का प्रेम बंधन में डालता है और भगवान का प्रेम बंधन मुक्त करता है। इंसान जब प्रेम करता है तो जानवरों को भी कैद कर देता है, पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर देता है। ये इंसान का प्रेम है। और भगवान का प्रेम देखा, हम लोग पिंजड़े में बंद हो गए थे और पक्षी आजाद घूम रहे थे। पशु पक्षी पहले गायों के बैल के मुंह में कैप लगाते थे, हमारे यहाँ उसको मूसिका बोलते थे कि खाए नहीं, और वो सारा कैप आज पशुओं का आदमों के मुंह में लग गया। इसको कहते भगवान का प्रेम। तो भगवान के प्रेम में और इंसान के प्रेम में बहुत फर्क है। भगवान जो चाहे वो कर सकता है। ये तो केवल एक झलक थी, ट्रेलर जिसको बोलते हो, ट्रेलर था कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, सारा थम गया था, लोगों की सांसें थम गई थी। ऐसी विकट स्थिति हो गई थी कि लग रहा था कि पता नहीं किसका नंबर आने वाला है। ये हाल था उस समय। तो इसको भगवान की दृष्टि कहते हैं कि भगवान की यदि थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सातों समुद्र में बाढ़ आ जाती है, महाप्रलय हो जाता है। और यही हुआ। देखते देखते 100 पुत्र नष्ट हो गए, सारा जो राजपाट नष्ट हो गया। राजा एकांत में बैठ करके सोच रहा ये सब हुआ कैसे। तब उसको स्मरण हो आया कि मैं वहां गया था वन में, मैंने न तो सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया, ना मैंने प्रसाद पाया। निश्चित रूप से हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा फौरन वहां पहुंचा वन में, लेकिन ग्वाल वाल तो पूजा करके अपने अपने घर चले गए थे। घर जा करके उनको बुला करके लाया, उनके बीच में बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं कि हम राजा हैं तो हम सोफा पे बैठेंगे, ये गरीब आदमी पे नीचे बैठेंगे। नहीं, भगवान के यहाँ कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। भगवान के द्वार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई छुआछूत है भगवान के यहाँ। भगवान राम ने कभी नहीं लिखा कि रामचंद्र प्रसाद ठाकुर थे, क्षत्रिय थे भगवान राम, लेकिन कभी अपने नाम के साथ जाति नहीं जोड़ी उन्होंने कि ठाकुर रामचंद्र प्रसाद। या भगवान परशुराम जी ब्राह्मण थे, परशुराम जी ने कभी नहीं लिखा कि पंडित श्री परशुराम प्रसाद तिवारी पांडे शर्मा, उन्होंने कभी नहीं जोड़ा। कृष्ण कन्हैया यादव थे, यदुवंशी थे, कृष्ण कन्हैया ने कभी नहीं लिखा कि कृष्ण कुमार यादव, क्योंकि जातियां तो हम लोग यहाँ बना देते हैं। भगवान की तरफ से तो मानव है, मानव ना कोई मानव है, बस चाहे वो कोई भी हो। ना उनके यहाँ कोई गरीबी है, ना कोई अमीरी है, ना ऊंच है ना नीच है, ना उनके यहाँ अमीरी गरीबी है, ना वहां किसी प्रकार का भेदभाव है। हरि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह है भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का यही स्वभाव है। इसलिए बिना किसी भेदभाव के, जैसे भगवान महाराज श्री ने देखिए, कल कौन कह रहा था कि महाराज, हाँ कल एक मंगोत्रा जी आए थे, मदन जी, वो कह रहे थे महाराज जी का एक काम हमें बहुत बढ़िया लगा कि सबको समानता से देखते हैं। उनके लिए कोई ये नहीं कि तुम पूछते कौन हो, तुम बाहर चले जाओ, तुम इधर आ जाओ, ये कुछ नहीं है। सारे लोग बराबर हैं, सब लोग आकर के बैठिए, हवन करिए, सब लोग एक साथ खाइए। यही मानवता है, यही मानवता का संदेश महाराज श्री देते हैं। यही उनका उद्देश्य यज्ञ करने का, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं महाराज जी। और इसलिए जरूरत है आज समाज में जो कुछ तथाकथित लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं, जातिवाद में बांट रहे हैं, भाषावाद में बांट रहे हैं। और सबसे बड़ा जहर जो आजकल वो तथाकथित लोग घोल रहे हैं, उसको कहते जातिवाद में बांट रहे हैं। इस जातिवाद वाले जहर से बचना, समाजवाद, क्षेत्रवाद से, सांप्रदायिकतावाद से बचना। बस केवल हम लोग मानव हैं, एक साथ मिलजुल करके रहें। पुष्प की माला होती है, अनेकों प्रकार के उसमें पुष्प होते हैं, लेकिन जब बनता है तो एक सुंदर हार बन जाता है। इसी प्रकार का संदेश महाराज श्री का है। तो भगवान के सामने भेदभाव नहीं होता। आज राजा ने सबके बीच बैठ करके और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए, उसको वरदान दिया, उसके जो 100 पुत्र नष्ट हो गए थे प्राप्त हुए, सारा राजपाट उनको प्राप्त हुआ। तब से राजा ये तुंगध्वज भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। मृत्यु के पश्चात ये भी भगवान के धाम को गया। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी करता है
जो भी पवित्र कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे के सारे प्रसाद सारे के सारे पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत जिन्होंने किया है उनके अगले जन्मों का हाल सुनो ध्यान से। ये बहुत अच्छी बात जो पूज्य महाराज जी से हमने सीखी कि संचित पुण्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। संचित पुण्य, ये मत सोचना कि हमने 108 परिक्रमा लगाई, महाराज जी ने कहा था तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हुई नहीं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपने जो 108 परिक्रमा लगाई या आपने हवन किया या आपने इसमें दान दिया और आपको कुछ नहीं मिला, ऐसे आप कैसे कह सकते कि नहीं हुआ। ये आपका खाते में जमा होगा, वो कब कहां देना है ये भगवान ने पहले सोच रखा है। उन लोगों से पूछो जो एक्सीडेंट में बाल बच जाते हैं, 1 सेकेंड यदि वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो एक्सीडेंट से मृत्यु से बच जाते, तब वो कहते कि हाँ भगवान ने हमारी लाज बचा ली। वहीं उसी जगह तुम्हारे वो धर्म पुण्य काम में आ गए। जो संचित पुण्य होते कभी बर्बाद नहीं होते। जो आपने किया है, जो आपने जो भी दान पुण्य किया है वो कभी बर्बाद नहीं होते, समय आने पर वो आपको मिलेगा।